आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का मैं ट्रिपल एस सिस्टम के बैनर तले हार्दिक स्वागत करता हूं और जितने भी साथी नए आए हैं बिजनेस में, उन सभी का पूरा सेफ सो परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। सबसे पहले किसी भी काम को करने से पहले या कहीं भी जिंदगी में सफलता चाहते हैं तो माता पिता के साथ में हमारे जो नियम है, व्यवहार के नियम, वो हमें पता होना चाहिए। और आपकी स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहे होंगे कि माता पिता के साथ व्यवहार किस प्रकार किया जाना चाहिए। सदा आदर करना चाहिए, दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज देने की चेष्टा करनी चाहिए। माता पिता से कभी भी इस बात की चर्चा नहीं करें कि कब कब तुमने उनका सम्मान किया या उनका कोई काम किया। बात नहीं काटना चाहिए, आवाज देने पे फौरन हाजिर, बातें करते वक्त मुंह नहीं बनाना चाहिए, हर आज्ञा का पालन करना चाहिए। अपनी माता पिता से बात करते समय ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। माता पिता की राय के बिना सफर पर नहीं निकलना चाहिए, बताना चाहिए कि मैं वहां जा रहा हूँ। बिजनेस कर रहे हो तो इस बारे में बताना चाहिए कि मैं सेफ सॉप बिजनेस कर रहा हूँ। बोलेंगे वो कुछ, आप अपने अपलाइन से बात कराओ अपने परिवार वालों की। तो जब परिवार वाले साथ में आ जाते हैं तो फिर काम बड़े आसानी से ऊंचे हो जाते हैं। खुशी पहुंचाने की कोशिश करें। और जो भी लीडर यहाँ पे सफल हो रहा है उनके माँ बाप को पूछ सकते हैं आप जाके कि कितना खुश है वो अंदर से कि आप अपने बेटे के काम से। अपने माता पिता को सदा प्यार करें क्योंकि वो उन्होंने आपको हर अच्छी से अच्छी चीज उन्हीं से हासिल हुई है और उन्होंने देने की कोशिश भी की है अपनी सामर्थ्य के अनुसार। तो ये हमारे कॉमन है। अभी सबसे बड़ी चीज है अपने सामने निकल के आ रही है कि भाई सेफ शॉप क्यों, वाई सेफ शॉप क्यों करना चाहिए, कि क्या चीज ऐसी हमारे जिंदगी में आ पड़ी, ये पता आ गई है कि हमारे को सेफ शॉप करना चाहिए। बाकी ये तो अवसर है, मौका है। शॉपिंग हम पहले भी करते आए हैं, यहाँ से की है उससे ज्यादा भी करते आए हैं, कई बार 10, 20, 50 हजार की शादियों में करते ही रहते हैं। लेकिन बिजनेस कहीं भी नहीं करते हम। और बिजनेस क्योंकि हमें मौका मिलता ही नहीं है। लेकिन इस जो अपन ने यहाँ पे प्रोडक्ट परचेज किया है उसके साथ हमारे को एक मौका मिल गया है और वो सेप शॉप करने का, बिजनेस करने का। लेकिन करना क्यों चाहिए वो इस मीटिंग में आपका क्लियर होगा कि भाई मेरे को सेप शॉप क्यों करना चाहिए। और इस मीटिंग का नाम फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग है। आप जितने भी साथी बैठे आपको बता दूं इसका उस प्रकार महत्व है जिस प्रकार एक जो नया बच्चा होता है उसको गुरु की आवश्यकता होती है, उसको शिक्षा की आवश्यकता होती है, उसको शुरुआत में संस्कारों की आवश्यकता होती है। उन्हीं संस्कारों पे चल के वो अपने और अपने माता पिता का नाम रोशन करता है। तो इस बिजनेस में भी इस मीटिंग का महत्व उतना ही काम आएगा कि इसी मीटिंग के अनुसार आप आगे चल के अपने अपलाइन का, अपना खुद का, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करेंगे। इतना ही महत्व है। ठीक उसी प्रकार काम करती है जिस प्रकार एक वर्षा ऋतु आ रही है, अभी पौधारोपण होगा। लेकिन पौधारोपण के साथ साथ क्या होता है उसमें, जैसे फर्टिलाइजर्स, जैसे खाद वगैरह देना, और खाद देने के साथ साथ उसमें कीटनाशक डालना। क्योंकि नया पौधा जब अपन दूसरी जगह लगाते हैं, कहीं कहीं भी गड्ढा खोद के, तो उसमें क्या होता है कि कीटाणु ज्यादा लगने के चांसेस होते हैं क्योंकि वो नई जगह, दूसरी जगह से आया है, नई जगह से लग रहा है। तो इस वजह से वहां पे उसको नुकसान होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं क्योंकि उसके लिए वो नई जगह है। और नई जगह पे क्या होता है कि दूसरे लोग हावी हो जाते हैं। तो इस जगह भी आपको, इस बिजनेस में भी आप पे हावी होने की कोशिश करेंगे कई लोग। तो इस वजह से इस मीटिंग का महत्व तो बढ़ जाता है। ये कीटनाशक का काम करेगी। छोटे शिशु के जिस प्रकार टीके लगते हैं तो उस प्रकार आपके लिए भी एक टीके के तौर पे काम करेगी। और मुझे पक्का भरोसा है जितने भी साथी यहाँ पे बैठे हैं, यदि आपने ध्यान लगा के सुन लिया तो आप पे ना तो उस कीटाणु का कोई फर्क पड़ेगा और ना आप पे उस कोई बीमारी का फर्क पड़ने वाला है जो भी आदमी आपके डालेगा इसमें दिमाग में या विचारों में आपके पनपाने की कोशिश करेगा। सबसे पहली बात, बॉस से छुटकारा। यानी कि इस बिजनेस में उसको शुरू करते ही आपका अपने बॉस से छुटकारा मिल जाता है क्योंकि इसमें कोई बॉस नहीं है। जैसे आज अपन सारे के सारे साथी बैठे हैं तो सारे के सारे साथी हैं यहाँ पे। आज तक आपको किसी भी एक मालिक की तरह कोई नजर नहीं आएगा। कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि तू प्लान कर, तू क्यों नहीं करता, तेरे को प्लान करना चाहिए था, कोई नहीं बोलेगा। यदि अपन नौकरी करते हैं, जैसे मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ या प्राइवेट जॉब करते हैं, तो वहां पे अपने को मालिक जो अपना इंचार्ज होता है वो बोलता है कि तूने ऐसा क्यों नहीं किया। लेकिन मेरे को आज तक इन 30 महीनों में किसी ने ये नहीं बोला कि भाई आपने आज प्लान क्यों नहीं किया। तो सबसे बड़ी चीज मुझे देखने वाली मिली
तो इसमें ये मिलेगी, इसमें बॉस नहीं है, सब एक दूसरे का साथ देते हैं और सहयोगी के तौर पे काम करते हैं, तो बॉस से छुटकारा मिला। दूसरी चीज लॉस, लॉस तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। क्यों? देख लिया जाए, सच्चाई तो ये है कि आदमी अक्सर डर से जीता रहता है। नौकरी में उसके बॉस का डर होता है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, और बिजनेस करना या व्यापार करना या खेती, उसमें हमेशा लॉस का डर रहता है। क्योंकि लॉस कहाँ होता है? जहां अपना कुछ लगता है वहीं तो लॉस का डर रहता है। यहाँ तो कुछ लगता ही नहीं है, पैसा दे रहे हैं, घर पे सामान आ रहा है, तो लॉस होने के चांसेस तो वहीं खत्म हो गए जहां पे बिजनेस शुरू किया था। लेकिन इस व्यवसाय में न तो बॉस का डर है और ना लॉस का डर है। अगर यह टीम बनाई तो दिल खोलकर राजा की तरह जिंदगी जी सकते हैं। और क्या आप स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहते हैं? यदि आपका आंसर हाँ में है, अपने हृदय से टटोले अंदर, पूछे अपने मन को कि क्या आप स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहते हैं? तो यदि उत्तर यदि हाँ आता है अंदर से, तो ये मौका मेरे दोस्त आप सभी के लिए, यहाँ पे जितने बैठे, यहाँ से मिलने वाला क्या है हमें? समय की आजादी, टाइम फ्रीडम। हर आदमी जितने भी देख लो 9 से 5 के चक्कर में पड़ा हुआ है। आप अपने चारों तरफ यदि नजर फैलाओगे तो आपको मोस्टली ज्यादातर लोग समय के चक्कर में पड़े हुए हैं। सुबह 9 बजे काम पे जाते हैं, कोई 5 बजे, कोई 7 बजे, कोई 8 बजे तक काम करता है। मतलब उस बंदे के पास में टाइम का है ही नहीं। कई बार तो अपने को ये भी बोल देता है कि यार काम है यार, बोला मेरे पास टाइम नहीं है जहर खाने के लिए, ये भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं हम क्या है कि इस एक समय की जो घड़ी है, जो चक्कर है, इसमें कहीं ना कहीं उलझ चुके हैं पूरी तरीके से, और हमारे को ये टाइम की आजादी चाहिए। तो कहाँ से ला सकते हैं हम? यहाँ से लेके आ सकते हैं समय की आजादी। कैसे ला सकते हैं? साल 2 साल यदि मेहनत करके काम करते हैं तो शुरू में अकेले काम शुरू करते हैं, लेकिन उसके बाद में आपकी जैसे 10 लोगों की टीम होगी, 20 की होगी, 40 की होगी, 50 की होगी। शुरू में काम करोगे तो आप ही करोगे अपने लिए 1-1 घंटा सेफ शॉप में, लेकिन आने वाले 1.5 साल बाद में यदि आपके साथ में 10 लीडर भी काम करते हैं तो पर डे का 10 घंटा काम होना शुरू हो जाएगा। बल्कि पीछे के जो भी 22 साल, 25 साल, 30 साल की उम्र में आपने 10 घंटे काम किया तो 10 ही घंटे होता था। लेकिन इस बिजनेस में टीम बढ़ाने के बाद में आपके साथ में टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आपके लिए काम करने के घंटे ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आपकी टीम काम करेगी। अभी आपके सामने ताजा उदाहरण है, 33 साल की उम्र में रिटायर्ड, उम्र में मेरे से छोटे हैं मागरू जी, लेकिन आज यहाँ से रिटायर्ड हो चुके हैं। और मेरे से क्या ज्यादातर अपने अंदर होंगे जिनसे भी, और हम उम्र भी होंगे आप सभी के। आज इन्होंने जो सबसे बड़ी कमाई करी है ना दोस्तों, वो कमाई करी है अपने समय की, अपने उम्र के, जो इनकी उम्र के जो मोस्ट वैल्यूएबल 27 साल कमाए इन्होंने। क्योंकि 60 साल की उम्र में रिटायर्ड होता है, चाहे प्राइवेट जॉब कर लो, चाहे सरकारी कर लो, चाहे दुकान खोल लो, आजकल 60 साल उम्र मानी गई है। लेकिन इन्होंने 33 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया, यानी कि अपने जिंदगी के अमूल्य 27 साल कमाए इन्होंने, सबसे बड़ी चीज। और ये सेफ शॉप में नहीं होते तो आज भी कहीं ना कहीं आरपीएफ में कांस्टेबल की नौकरी कर रहे होते, ट्रेन में जा रहे होते। लेकिन सर ने क्या एक डेडिकेशन, समर्पण के साथ में यहाँ पे काम किया, लोगों की बातें सुनते गए, ना उनको जवाब देना, जवाब दिया तो काम से दिया, बस सुनते गए, जो भी बोलते गए। लेकिन इन्होंने सिर्फ एक ही ध्यान दिया कि मुझे यहाँ पे इस दुनिया में टीम बनानी है, दुनिया की सबसे बेहतरीन, और आज आपके सामने उसके रिजल्ट भी है दोस्तों। तो यहाँ से आराम से टाइम फ्रीडम ले सकते हैं हम, क्योंकि सर भी कोई इसी धरती पे जन्मे हैं, इसी सांस यही लेते हैं, सारी की सारी चीजें, चाहे वायु ले लो आप, चाहे अन्न ले लो, जल ले लो, कुछ भी ले लो, यही चीजें जो हम खाते हैं, पीते हैं, ओढ़ते पहनते हैं, वही सर करते हैं। तो हम भी कर सकते हैं यदि ये कर सकते हैं, लेकिन जरूरत है तो सर की तरह काम करने की है। तो दोस्त, भरोसा दिलाता हूं कि यदि आपको टाइम फ्रीडम चाहिए आने वाले समय में, तो आप यहाँ से इस सेफ शॉप के माध्यम से आने वाले 3 से 4 साल में आप रिटायर्ड हो सकते हैं दोस्त, और टाइम फ्रीडम मिल सकती है। दूसरा आता है मनी फ्रीडम, यानी कि आर्थिक आजादी। और अभी अपन जहां भी मान लो परचेजिंग या खरीदारी करने के लिए अपन मोस्टली जाते हैं, सारे के सारे साथी कहीं ना कहीं, तो हम क्या करते हैं, कुछ भी सामान खरीदो, चाहे चाहे घर के लिए खरीदो, चाहे अपने लिए खरीदो, चाहे ड्रेस ही क्यों ना खरीदो, हमने कभी भी आज तक कपड़े की क्वालिटी कभी नहीं देखी, सिर्फ देखा तो प्राइस टैग देखा है दोस्तों। प्राइस टैग, उस पर जो रेट लगी हुई होती है वो देखते हैं। देखने का कारण एक ही है, क्योंकि हम ढूंढते हैं अपने मतलब जो इनकम है उसके अनुसार अपने को मिल जाए कोई चीज। भाई मान लो हमने बिना प्राइस टैग देके कोई टी शर्ट डाल ले, आगे जाके देगा उसकी तो जो रेट है टी शर्ट की, वो रेट ही आपकी 2500 रुपए है, और हमें चाहिए थी 500 रुपए वाली। लेकिन
हम क्या करते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं। इच्छा तो है हमारी उस टी शर्ट को, इसीलिए हमने डाला, लेकिन जैसे ही प्राइस उसकी हमें हमारी इनकम से मैच नहीं मिली या ज्यादा लगी, यानी कि 2500 रुपए में तो हम पूरे परिवार के लिए लेके आ सकते हैं, तो एक टी शर्ट थोड़ी ले सकते हैं। तो हमें क्या है, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन क्या आज आपके सामने हरी सर दिखाई दे रहे हैं? क्या कभी प्राइस टैग देखी होगी? मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ से सक्सेसफुल जो भी हो रहे हैं वो किसी ने प्राइस टैग नहीं देखते, वो सिर्फ क्वालिटी देखते हैं कि क्वालिटी क्या है इसकी। तो यदि हमें भी चाहिए कि भाई हम अपने सपने पूरे करें और जो चीजें हमारी इच्छा के डिजायर होती है हमारी उसके अनुसार मिले, तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी। क्योंकि अकेले जो हम काम करते आए उससे तो वही काम होना है दोस्तों जो आज से पहले होते आया था, जो आज से पहले होते आया था। कोई देखता है कि गवर्नमेंट जॉब मैं 30 साल बाद में ये काम कर दूंगा, तो ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। जो 30 साल की जिसकी नौकरी हो चुकी है और वो क्या कर रहा है, सिर्फ वहां पे वो डिफरेंस पैदा करेगा आपका। यदि उसने जो काम कर लिया वही आप कर सकते हो, उससे ज्यादा आप भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक ये बड़ा बड़ा क्राइटेरिया, जिस प्रकार आपकी नौकरी बढ़ती जाएगी उस प्रकार आपके खर्चे बढ़ते जाएंगे, जिस प्रकार आपकी इनकम बढ़ती जाएगी और उस प्रकार आपके खर्चे बढ़ते जाएंगे। लेकिन यदि आपको मनी फ्रीडम, आर्थिक आजादी चाहिए, तो यदि यहाँ पे टीम बना के काम कर लिया, 1.5 से 2 साल की बढ़िया शानदार तरीके से मेहनत कर ली, तो दोस्तों भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो सर की आईडी पे जो शो हो रहा है वो आपकी भी आईडी पे शो, और हम सब मिलकर इसी राह पर निकले हैं। तो भरोसा दिलाता हूँ आप अपने अपलाइन की बातें मानते जाना, क्योंकि सर ने यही बताया है कि सर इस बिजनेस को करना है तो जो भी आपको इस बिजनेस में लेके आता है सिर्फ उसके सहयोग के साथ आगे बढ़ते रहिए। गारंटी और भरोसा दिलाते हैं कि यहाँ से समय की आजादी के साथ साथ आप आर्थिक आजादी भी पा जाओगे सर। सिक्योरिटी, हर आदमी चिंतित रहता है कि भाई मेरे अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, इसीलिए तो एलआईसी करवाता है। बाकी एलआईसी मुझे इतना बड़ा कोई फायदा नजर नहीं आया, लेकिन वो क्या कहता है, सोचता है बंदा कि मैं अभी 10-10 हजार रुपए निकाल के साइड में एलआईसी भरता रहूंगा, खुदा ने खास्ता कुछ हो गया मेरे साथ तो मेरे परिवार को कुछ पैसे तो मिल जाएंगे, इसीलिए तो करवाता है। और हर आदमी चिंतित रहता है फैमिली सिक्योरिटी के लिए। आपकी उदाहरण है आपके सामने स्क्रीन पे, श्याम सुंदर जी का। सर ने 2003 में बिजनेस शुरू किया, एज ए प्राइवेट टीचर थे उस समय, और वो भी दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पड़ता है वहां। सर ने प्राइवेट नौकरी के साथ साथ सेफ शॉप भी शुरू किया और 2005 में यहाँ से डायमंड बन गए और टीम बनाई 10,000 की। और 6 जुलाई 2007 को एक कार एक्सीडेंट में एक्सपायर हो जाते हैं सर। तो आप खुद सोचो कि एक प्राइवेट टीचर यदि ऐसे अपने परिवार के 3 बच्चे और एक अपनी पत्नी को छोड़ के चला जाए तो उसके परिवार पे क्या नौबत आएगी। आज तो सरकारी भी चला जाओ बोली, प्राइवेट क्या, सरकारी यदि टीचर भी चला गया तो क्या होगा, हालात खस्ता हो जाएंगे। शहर शहर में क्या, गांव में भी खर्चा चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सर क्या, जो भी वो 4-5 साल काम किया था उसमें 17,000 लोगों की नेटवर्क छोड़ के गए थे। और 16 दिसंबर 2018 को इंदिरा गांधी स्टेडियम में फंक्शन था, उसमें सुषमा जी ने खुद 30 से 35 हजार लोगों की क्राउड के सामने बताया था कि मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए प्रति सप्ताह सेफ शॉप नाम की संस्था से कंटिन्यू आ रहे हैं अब तक। और 16 दिसंबर 2018 तक मेरे अकाउंट में नेट 11 करोड़ रुपए आ चुके हैं। दुनिया की कोई भी ऐसी आपको एलआईसी मिल जाए या पॉलिसी मिल जाए या परिवार की सुरक्षा मिल जाए तो आप बशर्ते सेफ शॉप को त्याग के जा सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि परिवार को हम यहाँ से 1.5 से 2 साल मेहनत करके और इतना सिक्योर करके जा सकते हैं जितना श्याम सुंदर जी ने किया था, तो दोस्त कभी भी दिमाग में कोई भी चीज आपके आ जाए तो उसको अपने दिमाग में हावी नहीं होने देना, क्योंकि आपकी स्क्रीन के सामने है, आपकी नजरों के सामने है। ये कोई सपने नहीं है जो आप रात में सोते हुए देख रहे हो, ये बिल्कुल ग्राउंड की हकीकत है। तो यहां से अभी आपको पता है कि कितना फैमिली सिक्योर हुआ, 11 करोड़ रुपए आए कैसे? कि सर ने जो 17,000 लोगों की टीम छोड़ के गई थी, यानी कि 17,000 श्याम सुंदर जी छोड़ के गए थे वो अपने परिवार के लिए, 17,000 में से जो भी लीडर काम कर रहे थे उनकी वजह से जो सेल जारी थी, तो टीम की साइज भी बढ़ रही थी। और 2018 तक इनका नेटवर्क सर का 4.5 लाख लोगों के लगभग हो गया था, 4.5 लाख लोगों। आप खुद सोचो, जो एक दुनिया में
है ही नहीं, लेकिन उस जैसे कितने लोग काम कर रहे हैं। तो इस बिजनेस के माध्यम से, शेप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी के माध्यम से, जो भी इस पैनल पे हैं दोस्तों, हम सब कर सकते हैं ये काम। बस शर्ते हमें करना वही है जो 1 से 1.5 साल किया जाता है इस बिजनेस में। तो मुझे पक्का भरोसा है कि अब फैमिली सुरक्षा के लिए कोई भी LIC की तरफ नहीं दौड़ेगा, कोई भी PLI की तरफ नहीं दौड़ेगा। उनको पता है सभी को, हमारे को, कि मुझे मेरे परिवार की सबसे बड़ी LIC मिल चुकी है और इसी LIC में काम करूंगा। इसी LIC आपकी परिवार क्या 3 पीढ़ियों तक सुरक्षित है यहाँ पे। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप रहिए, लोगों को बोलने दीजिए जो भी बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको बोला, हरी सर को भी बोला, पंकज सर को भी बोला, बत्तू सर को भी बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। लेकिन आज सफल है तो उनको जवाब मिल गया। नेक्स्ट आता है अपने, एक और उदाहरण देख लीजिए फैमिली सुरक्षा का। अवधेश कुमार यादव जी, सर ने 2012 में बिजनेस की शुरुआत किया था और 2016 में एक हाई वोल्टेज बिजली का करंट लग गया सर के, और उससे क्या हो गया, सर का सर क्षत हो गया और ये कोमा में चले गए। कोमा में चले गए 2016 में, और 2018 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये वापस उठे ही नहीं। देखा जाए तो 2016 से ही ये बिजनेस इनके लिए एक सुरक्षा का काम, सुरक्षा कवच बन चुका था। ये इस दुनिया में थे, काम नहीं कर रहे थे, फिर भी सुरक्षित था इनका परिवार, और ये इस दुनिया को छोड़ के चले गए तो भी सुरक्षित। इनके जाने के बाद में इनकी डायमंड शिप कंप्लीट हुई थी, यानी कि इनकी 10,000 की टीम इनके इस दुनिया को छोड़ के जाने के बाद में हुई थी। और इनका जो डायमंड फंक्शन का आप वीडियो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, स्वर्गीय अवधेश कुमार यादव जी का, और आप देख सकते हैं कि एक छोटे से बच्चे को और उस इनकी पत्नी को सोने की ताज से आगरा के JP इंटरनेशनल होटल में नवाजा गया था। और उस बच्चे और उनकी मिसेज की आमदनी देखो, आज लाखों रुपए हैं, लाखों रुपए महीने के, क्योंकि 10,000 लोगों का नेटवर्क है, लाखों रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं अवधेश कुमार जी के इस दुनिया में नहीं होने के बावजूद। इसलिए दोस्तों, विश्वास करना, बहुत ही शानदार और जबरदस्त संस्था में आप आए हो और बहुत ही शानदार जबरदस्त नेटवर्क में आप आए हो। देश विदेश की यात्राएं, हर 3 महीने में टारगेट आता है, और न्यूली जो प्लान आया उसमें तो सर ने पिटारे ही खोल दिए। बस जो भी लेवल कंप्लीट होगा तो भी आपको देश विदेश घूमने का मौका मिलेगा। ये सब जाने पहचाने चेहरे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन में, 10-12 साल पहले इनकी इन्होंने शुरुआत जीरो से करी थी। फैमिली बैकग्राउंड सबका देख सकते हैं आप यूट्यूब पे जाके, जितने भी साथी हैं। तो इन्होंने जीरो से शुरुआत करके आज हीरो बन चुके हैं, अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए। घूमने का मौका तो मिलता ही है, देश विदेश की यात्राएं तो मिलेगी आपके टारगेट को। पसंद की कार, आपने देखा होगा कि इस बिजनेस में आने के बाद में आगे भी देखते जाओगे आप, कोई फर्स्ट ग्रेड अधिकारी होंगे जो इस बिजनेस को शुरू करेंगे, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 2 साल के बाद में जाके गाड़ी लेने की सोचते हैं। फर्स्ट ग्रेड अधिकारी इस बिजनेस को शुरू करने के बाद। क्यों भाई, पहले भी तो ले सकते थे। फर्स्ट ग्रेड अधिकारी की तो आप सैलरी समझ ही सकते हैं, 60-70 हजार से तो वो भी होगी, लेकिन नहीं ले पाते, क्योंकि सबको पता है कि मेरी इनकम का सोर्स इस प्रकार है जिस प्रकार मेरे परिवार के खर्चे चल सकते। लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से आप अपनी ड्रीम कार, अपने सपनों की कार खरीद सकते हैं दोस्तों। और आपके सामने ये उदाहरण है ही बत्तू सर का और पंकज सर का। जो बत्तू सर आज RPM में दोनों कांस्टेबल हुआ करते थे। सर बत्तू सर रेंज रोवर मेंटेन कर रहे हैं, लगभग 70 लाख, और लगभग 60 लाख की ये जगुआर गाड़ी पंकज सर मेंटेन कर रहे हैं, खुद की है ये। आप ये देख सकते हैं जाके रजिस्ट्रेशन किसके नाम से है, जो नंबर दिखाए दो। पसंद का घर, आज पंकज सर का जयपुर के सबसे पॉश इलाके में घर है, हरी सर का अजमेर के सबसे पॉश इलाके में घर है, बत्तूराम सर का दिल्ली के पॉश इलाके में द्वारका में घर है, और तीनों का ही घर लगभग 1.5-2 करोड़ के समथिंग है। यदि ये 4-5 सालों में किया जा सकता है सर के द्वारा, तो क्या हम सर की टीम में नहीं है क्या? या सर वाला जो गाइडलाइन है हमारे साथ में नहीं रहेगा क्या? 100% हम भी कर सकते हैं, क्योंकि जो काम उन्होंने किया है वो काम हम भी कर सकते हैं, क्योंकि
उन्हीं के द्वारा मार्गदर्शन मिल रहा है हमारे। तो बिल्कुल भरोसा करिए दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है, ये सारी की सारी आपको मिलने वाली है इस बिजनेस के माध्यम से। महंगाई की बढ़ती हुई दर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि एक सामान्य परिवार को अपना अच्छी तरीके से जीवन यापन करने के लिए महीने की इनकम क्या चाहिए। तो सर्वे है एजेंसी का, और उसके अनुसार 1940 से सर्वे किया गया था। 1940 में सामान्य परिवार बता दूं आपको मैं, 6 लोग, यानी कि माँ बाप, पति पत्नी दोनों खुद, और एक उनके 2 बच्चे, 2 बच्चे, 2 पति पत्नी, 2 माँ बाप, यानी 6 बंद। एक परिवार के जो 6 सदस्य होते हैं, माँ बाप, पति पत्नी और 2 बच्चे, ये है सामान्य परिवार। 1940 में किसी का सामान्य परिवार का अच्छी तरीके से जीवन यापन करना होता था तो उसकी इनकम का होना 10 रुपए बहुत ही निहायत जरूरी था। यदि 10 रुपए मासिक इनकम थी तो आराम से वो जीवन यापन कर सकते। और 1960 में देखो 10 गुना बढ़ गए। यदि उस सामान्य परिवार की आमदनी 100 रुपए प्रति माह हो गई थी तो उसका अच्छी तरीके से जीवन यापन हो सकता था। 10 गुना बढ़ी है 20 साल में, महंगाई बढ़ी है तो आमदनी इस प्रकार होती थी तो अच्छी तरीके से जीवन यापन। 1980 में 1000 रुपए, यानी कि 100 की 10 गुना। यदि किसी परिवार की, सामान्य परिवार की आमदनी 1000 रुपए प्रति माह थी तो वो अच्छी तरीके से जीवन यापन कर सकता था। ज्यादातर, क्या मेरे हिसाब से लगभग सभी ने नहीं देखा होगा ये पीरियड, लेकिन 1980 से लेकर 2000 के बीच में तो हमारे बीच में कई लोग हैं जो इसको देखे हुए। यानी कि इन 20 सालों में या 2000 तक यदि किसी परिवार की आमदनी थी 10,000 रुपए प्रति माह और उसके परिवार में 6 सदस्य थे तो वो अच्छी तरीके से जीवन यापन करता था। अच्छे तरीके से जीवन यापन करने का मतलब बता देता हूँ मैं, अर्थ बता देता हूँ आपको, कि उसके जो दोनों बच्चे होते थे अच्छी स्कूल में पढ़ाई करते थे और उनका परिवार 4 व्हीलर गाड़ी मेंटेन करता था। जो भी, जिस इलाके में जो भी उस समय गाड़ी चलती थी, जैसे हमारी साइड में जीप चलती थी महिंद्रा की, तो वो मेंटेन करते थे। यदि इससे नीचे किसी की आमदनी थी तो वो अपनी जिंदगी में कंप्रोमाइज ही करते थे। अभी जो प्रेजेंट में देख लो आप अपने चारों तरफ 2020 ही है, 21 चला ही है। तो 2020 में यदि किसी सामान्य परिवार की आमदनी 1 लाख रुपए प्रति माह थी तो वो भी अच्छी तरीके से जीवन यापन करता था। कैसे? उसके बच्चे भी अच्छी स्कूल में पढ़ाई कर सकते थे। 10-15 हजार यदि मंथली ट्यूशन फीस हो तो भी दे सकता था, वो दे सकता है। और 10-15 लाख की गाड़ी को भी मेंटेन कर सकता है 1 लाख रुपए प्रति माह आमदनी है। तो अभी क्या आ रहा है 2040, यदि इसी प्रकार से यदि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आगे 10-20 सालों में भी हमारे कितनी चाहिए, वही 10 गुना। यानी कि 2040 में कितनी आमदनी चाहिए प्रति माह? 10 लाख रुपए। जिस काम को आप इस बिजनेस से पहले, सेफ शॉप से पहले जिस काम को कर रहे हो, यदि उस काम से आपकी आमदनी ये जा सकती है या इसको अचीव कर सकते हो तो आप सही ट्रैक पे हो। और उसको देखने के लिए आपको पहले अभी की जो प्रेजेंट इनकम देखनी है कि जान मान लो जैसे मैं हूँ, आज मेरे को चाहिए 1 लाख रुपए प्रति माह, लेकिन सैलरी 50,000 है, तो कहीं ना कहीं मैं भी कंप्रोमाइज कर रहा हूँ अपनी जिंदगी के साथ में, जीवन यापन अच्छी तरीके से करने के साथ में। और यदि 1 लाख है तो आराम से कर सकते हैं। अभी मान लो अभी मैं 50% में हूँ तो 2040 तक की भी मैं बता रहा हूँ आपको, यदि इसी हिसाब से बढ़ती रही महंगाई तो मैं 50% पहुंच जाऊंगा, 4-5 लाख पहुंच जाएगी। यदि कोई 10,000 कमा रहा तो 1 लाख रुपए प्रति माह तक चला जाएगा। लेकिन जो जिंदगी में अभी चल रहा है वही आपका बाद में चलेगा। तो इसलिए दोस्तों, यदि आपको अपने परिवार को सही तरीके से जीवन यापन कराना है तो बिल्कुल आप 100% इस बिजनेस में टिके रहो। इस इनकम को अचीव किया जा सकता है। जो अपने सारे लीडर है आज 1-1 लाख रुपए तो 2-2 साल में अचीव कर रहे हैं भाई, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में अचीव किए जा रहे हैं। अपने सामने भी उदाहरण है। आज मान लो प्रिंसिपल सर हैं, धर्माराम जी है, कई उदाहरण है जो आज इस इनकम को अचीव कर रहे हैं। हरि सर का है, अभी इस इनकम को कर रहे हैं जो 2040 में चाहिए, इसको अचीव कर रहे हो। तो यहाँ से इस बिजनेस से किया जा सकता है। और इस बिजनेस दुनिया के अंदर क्या है, 4 प्रकार के लोग होते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। ESBI, ये ESBI के बारे में थोड़ा समझा देता हूं आपको कि ये 4 प्रकार से ही इनकम प्राप्त की जा सकती है और कोई 5वां तरीका ही नहीं है जिससे आप अपने परिवार के लिए इनकम पैदा कर सको। क्या है ये भी देख लेते हैं। ई का मतलब एम्प्लॉय होता है, जैसे प्राइवेट हो गया या गवर्नमेंट जॉब हो गया, लिखा हुआ भी है यू हैव ए जॉब, आपके पास एक नौकरी होती है जिससे आप अपने इनकम पैदा करते हैं। फिर आता है एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, यू ओन ए जॉब, आप अपने लिए खुद एक जॉब क्रिएट करते हैं, यानी कि छोटा मोटा बिजनेस, जैसे दुकान खोल ली किराने की, खुद आप उस पर बैठते हो तो यू ओन ए जॉब।
या इसको और स्मॉल बिजनेस, या इसको स्मॉल बिजनेस भी बोलते हैं। यानी कि दुकान तो खोल ली, खुद का बिजनेस तो खोल दिया, लेकिन काम उसको खुद को ही करना पड़ता है। फिर आ जाता है बिजनेस ओनर। यू ओन ए सिस्टम। बिजनेस ओनर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ये क्या करते हैं, यू ओन ए सिस्टम। ये एक सिस्टम क्रिएट करते हैं जिसमें इनके लिए लोग काम करना शुरू करते हैं, ये उनकी हैंडलिंग करते रहते हैं। पीपुल वर्क फॉर यू, यानी कि इनके लिए लोग काम करते रहते हैं और ये उनको गाइड करते रहते हैं, बिजनेस ओनर। फिर आता है आई, इन्वेस्टर। मनी वर्क्स फॉर यू, यानी कि इन इन्वेस्टर के लिए क्या है, इनका पैसा काम करता है, ये कभी भी काम नहीं करते। तो अभी जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है, ये काम करते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा एक्टिव इनकम, एक्टिव इनकम के लिए। और एक्टिव इनकम एक वो इनकम होती है जब तक आपके घुटनों में जोर है, या जब तक आप खुद काम करते हो तब तक आपके घर पे इनकम आएगी, और जिस दिन आप घर पे बैठ जाओगे उस दिन आपकी इनकम बंद हो जाएगी। तो इनके बारे में देख लेते हैं, एक्टिव इनकम वालों के बारे में, ये कैसे काम करते हैं। हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत करते हैं, 8-10-12 घंटे से कम किसी की भी ड्यूटी नहीं है। 8-10-12 घंटे से कम किसी का भी काम नहीं है, चाहे खुद की दुकान है वो भी 10-12 घंटे खोलता है। हार्ड वर्क करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, पसीना करते हैं। इसके बावजूद भी नो सिक्योरिटी, फिर भी परिवार की कोई सुरक्षा नहीं है। आज तो गवर्नमेंट जॉब में भी पेंशन नहीं है। और इनके पास नो टाइम, टाइम भी नहीं है, समय भी नहीं है। जब भी बोलो बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है दोस्त। लास्ट डेबिट्स, यानी कि इनके हमेशा कर्जा ही रहता है, इनके हमेशा कर्जा ही रहता है। अनसफिशियंट फंड, और इनके कभी फंड रहता ही नहीं है, कभी नहीं रहता। बैंक अकाउंट देख लो, अभी भी मान लो कोई अपने को बोलता है कि 10,000 रुपए ट्रांसफर करते, सीधा है बोले खाते में ही नहीं। अनसफिशियंट फंड होता है। और जो पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं लोग, ये क्या है कि कुछ समय काम करते हैं, उसके बाद में इनके लिए इनकम जनरेट हो जाती है, ये काम करना छोड़ देते हैं। तो इनका क्या होता है, इजी वर्क काम होता है, इनका सरल होता है। स्टेबिलिटी बोलते हैं, स्थिरता बोलते हैं। इनके सुरक्षा है इनके परिवार की, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देते हैं, लोग इनके लिए काम करना शुरू कर देते हैं कि इनकम इनके आना शुरू हो जाती है। स्पेयर टाइम, इनके पास टाइम हमेशा स्पेयर होता है, ये अपने परिवार के लिए टाइम निकाल लेते हैं। नो डिबेट्स, यानी कोई कर्जा नहीं होता इनका। और ये एक पौधों का पेड़ लगा चुके होते हैं, और वहां से इनके लिए पौधे से पैसा आना शुरू हो जाता है। पैसे का पौधा लगा दो, जब लगा देते हैं। कोई भी मान लो एक बिजनेस ओनर है, आप भी यहाँ पे जैसे इस बिजनेस को करते हैं, तो कुछ समय के बाद में इनकम आपके नहीं करने के बाद में भी, इसका मतलब आपने एक प्लेंटी ऑफ मनी, यानी कि आपने प्लांट मनी लगा दिया जो आपको पैसा दे रहा है। अभी देखो, जो एक्टिव इनकम वाले लोग हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, ये 95% लोग हैं इस धरती पे। कितने हैं, 95%। 95%, 100 में से 95 लोग यही होते हैं। और इनके पास पैसे की बात करें पूरी दुनिया का, तो 5% ऑफ वेल्थ, पूरी दुनिया के 95% लोगों के पास में पूरी दुनिया का केवल 5% पैसा है। देखो कितनी बड़ी ताजुब की बात है। और जो 5% लोग हैं, ये बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, इनके पास में केवल 5% लोगों के पास में पूरी दुनिया का 95% पैसा है दोस्त, 95%। आप खुद सोचो, आप खुद सोचो कि 5% लोग ही पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। जो ये 95% लोग हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, ये इस गर्दन से नीचे नीचे काम करते हैं, और ये बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर इस गर्दन से ऊपर ऊपर काम करते हैं। और इस वजह से इनको आजादी रहती है हमेशा, टाइम फ्रीडम भी है, पैसे की भी आजादी है। तो आज तक जो अपन काम कर रहे थे, मान लो कोई प्राइवेट जॉब कर रहा था या सरकारी जॉब कर रहा था, या किसका छोटा मोटा दुकान भी है, तो आप एक्टिव इनकम के लिए काम कर रहे थे। लेकिन अभी आपने जो सेफ शॉप शुरू किया है, आप यहाँ से बिजनेस ओनर बन चुके हो, आप एक यहाँ से सिस्टम क्रिएट करने की ओर अग्रसर है। जैसे जैसे आपकी टीम की साइज बढ़ती जाएगी, आपका सिस्टम क्रिएट होता जाएगा, और लोग आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे दोस्तों, लोग। और उसके बाद में एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि आप इन्वेस्टर में चले जाते हैं। आने वाले 3 से 4 साल 5 सालों में आप यहाँ से इन्वेस्टर बन जाते हैं। आज जितने भी अपने डायमंड लीडर हैं, सारे के सारे कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में क्या डिफरेंस है, क्या क्या चीजें हम यहाँ से अचीव कर सकते हैं। ड्रीम ऑफ सक्सेस लाइफ, सफल जीवन के सपने होते हैं, और क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। रिकॉग्निशन, रेपुटेशन, सब इज्जत चाहता है अपनी। बिग कार, सब चाहता है कि मैं फैमिली को अपनी कार से घुमाऊं।
बेंगलो, सब चाहते हैं अपने लिए बढ़िया सा घर हो, ज्वेलरी, मिसेज या जो भी घर में मान लो बोले कि मेरे को ये चाहिए, या गहने जो आभूषण होते हैं वो सब चाहिए उनको, महिलाओं को, और सब चाहते हैं, हमारे परिवार में भी चाहते हैं कि हमारे पास में बढ़िया सी ज्वेलरी हो। बेस्ट एजुकेशन टू चिल्ड्रन, अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाना चाहते हैं। फॉरेन ट्रिप, देश विदेश घूमना भी चाहते हैं सारे के सारे। बैंक बैलेंस चाहते हैं सभी, कोई नहीं चाहता मेरा अकाउंट खाली रहे। टाइम फ्रीडम, समय की आजादी चाहिए सभी को, हमारे को। और फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी भी चाहिए हमारे को, कभी सोचना ही नहीं पड़ेगा इसकी एमआरपी क्या है, सिर्फ क्वालिटी देखते खरीद लें। और सिक्योरिटी, परिवार की सुरक्षा चाहिए हम सभी को। ये है हमारे सपने, एक सफल जीवन के सभी के, अपने जितने भी हम यहाँ पे बैठे हैं सभी के। इधर आ गई अपनी इनकम। सपनों की साइज क्या है? बहुत बड़ी। और इनकम की साइज क्या है? बहुत छोटी। और इस वजह से होता क्या है? इनकम ऑफ लाइफ क्या होता है? रेपुटेशन, इज्जत है तो सही, कौन गाली देता है हमारे को? हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि यार अच्छी खासी इज्जत तो है गांव में, कौन हमारे को गाली देता है। हम इस प्रकार इसको क्या कर लेते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन रेपुटेशन एक्चुअल में वो होती है जहां पे आपका वेट किया जाए। जब आपको एक बार इनवाइट कर ले तो आदमी आपका वेट करे, उसे बोलते हैं कि इज्जत क्या होती है। बिग कार, गाड़ी से क्या करना यार, खामा खा 100 रुपए डीजल हो रहा है। मोटरसाइकिल से वही काम हो सकता है यदि 100 रुपए में, तो गाड़ी में 400 रुपए क्यों खर्च किए जाए? ये भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों आता है हमारे दिमाग, वो भी बताऊंगा। यानी कि इस वजह से हम क्या बोलते हैं, गाड़ी रहने दे, मोटरसाइकिल ही ठीक है। बेंगलो, ज्यादा बड़े घर का करेंगे क्या, कौन झाड़ू पोछा करेगा इतने बड़े घर में, साफ सफाई नहीं होगी डेली। ज्वेलरी, यदि सोना घर में ज्यादा रहेगा तो चोर आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहेंगे। बेस्ट एजुकेशन टू चिल्ड्रन, अच्छा तो सरकारी स्कूल में खुद पढ़ के सरकार पुलिस में लग सकता है, तो क्या तेरे बच्चे नहीं लग सकते क्या? तो सरकारी में पढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फॉरेन ट्रिप क्या है, हम भी तो ननियाल जाते थे गर्मियों की छुट्टी में घूमने के लिए, तो घुमाएंगे बच्चे अपने ननियाल, जो देश विदेश का सपना था ननियाल। बैंक बैलेंस, ऑनलाइन धोखाधड़ी का कितना चांसेस है आजकल, पता नहीं कौन ओटीपी पूछ के ले जाएगा, ऐसे ही निकाल लेगा। टाइम फ्रीडम, एक दिन संडे की छुट्टी होती है, वो तो बड़ा मुश्किल से घर निकलता है, क्या करना है समय से, बिल्कुल नहीं चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी, अरे क्या करना है, अच्छा खासा काम तो चल रहा है ना, ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा बेड हैबिट आएगी, उल्टा सीधा लोगों को तंग करेंगे। सुरक्षा, सुरक्षा ही है, क्या दिक्कत है यार, तू कमा रहा है, क्या समस्या है, एलआईसी करा तो दी, तूने तो अपने दम पर किया तो तेरे बच्चे भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है? यही दिमाग में घूमता रहता है। और क्यों घूमता रहता है? इनकम ऑफ लाइफ, यानी कि आपकी इनकम छोटी होने की वजह से आपने अपने जो सफल जीवन के सपने थे ना, उनके साथ में कंप्रोमाइज यानी समझौता कर लिया, कुछ न कुछ दोष देके उनके उनको। और करने का एक ही कारण था, आपकी इनकम छोटी है, इस वजह से। तो अभी आप सारे लोग देख सकते हैं, और मुझे पता है, मुझे लग रहा है कि आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि इन सपनों को कहां से पूरा किया जा सकता है। यदि आपने सेप्सॉप संस्था के साथ अगले 3 से 4 साल आपने बिल्कुल काम करते हुए गुजार दिए, तो मैं गारंटी और भरोसा दिलाता हूं कि ये आपका जो खाना था ड्रीम ऑफ सक्सेस लाइफ का, इसमें ऐड हो सकता है, कम नहीं होगा। तो बहुत ही बधाई के पात्र हैं आप। अभी देखो, सही मंजिल के लिए सही वाहन का होना चाहिए। सारी चीजें जो मैंने बताई है, चाहते तो हम सब हैं, हम चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक बात सोच के देखो कि यदि हमें चांद पर जाना है तो आप साइकिल से नहीं जा सकते। क्या जा सकते हैं हम साइकिल से? नहीं जा सकते। चांद पे जाना है तो आपको रॉकेट का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये चीजें क्या है, हमारे लिए चांद है और हम धरती पे हैं, और उनको पकड़ने के लिए हमारे को क्या चाहिए? रॉकेट। साइकिल तो है हमारे पास, कोई के गवर्नमेंट जॉब है, किसी के प्राइवेट जॉब है, कोई अपना खुद का हार्डवेयर का काम करके, कोई मान लो दुकान करके किराने की, कोई कपड़े की करके कमा रहा है 30-35 हजार रुपए। लेकिन क्या उससे वो चांद पे जा सकता है? यानी कि इन सपनों को पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता। इसलिए आपको अपनी जिंदगी में सपने पूरे करने के लिए आज रॉकेट मिल चुका है, सेप्सॉप नाम का, और इस रॉकेट में सवार होकर आप आराम से चांद पे जा सकते हैं। दोस्तों, एक समान आय ये इस प्रकार काम करती है, मैं आपको बता देता हूं।
एक समान आय, यानी कि जो आपको उधर बताया था कि एक्टिव इनकम है। इसमें क्या होता है, आदमी जैसे मान लो काम करने के लायक हो जाता है कोई, तो वो क्या करता है, 8 घंटे की ड्यूटी कम से कम होती है, इससे ऊपर कितनी भी हो सकती है, 8 घंटे की ड्यूटी होती है, और वो भी महीने के 30 दिन है, कोई भी दिन छुट्टी नहीं होती। और जिस प्रकार की इसकी ड्यूटी होती है, या मान लो कोई 3rd ग्रेड का है, 2nd ग्रेड है, 1st ग्रेड, उसी अनुसार उसकी इनकम हो जाती है ना। तो उसी प्रकार क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है। 8 घंटे की ड्यूटी है, उसी प्रकार इनकम, मान लो 15,000 की सैलरी दे रहे हैं, तो उससे आपका मतलब आप खर्च चला सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, 5 वर्ष बाद में आपकी उसमें कोई कमी नहीं आएगी, आपकी उसमें कोई कमी नहीं आएगी, किसमें, ड्यूटी में। क्योंकि 5 साल बाद में भी वही 8 घंटे आपको ड्यूटी करनी है, और वही महीने के 30 दिन करनी है, कि आया नहीं है कि 10 दिन ही करना है आप काम। और सैलरी आपकी 5 साल बाद में हो सकता है कि बढ़ जाए, लेकिन सैलरी बढ़ती किस हिसाब से है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है, उसी हिसाब से प्राइवेट वाले या सरकार उसकी सैलरी को बढ़ाती है। तो यानी कि इनकम बढ़ी है, लेकिन वो खर्चे के हिसाब से आपकी बचत वही वहीं की वहीं हो जाती है। जितना 10 वर्ष बाद में क्या होगा, काम वही होगा आपका 8 घंटे पर डे का कम से कम, और सैलरी आपकी बढ़ेगी, लेकिन उसी हिसाब से जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है। 20 वर्ष बाद में भी वही होना है कि 8 घंटे का काम वही दाम, 30 साल बाद में भी वही 8 से 12 घंटे की ड्यूटी वही सैलरी, और 40 वर्ष बाद में भी वही 8 से 12 घंटे का काम, यानी कि 60 साल में भी कोई नौकरी कर रहा है, तो उसके लिए भी वही ड्यूटी है। उसकी इनकम जरूर बढ़ी हुई है, लेकिन खर्चे भी उसी प्रकार है। उसके परिवार में पहले अकेला था, वो जब 1 वर्ष काम करना शुरू किया, 5 वर्ष में उसकी शादी हो गई तो खर्चे बढ़ गए, 10 वर्ष बाद उसके बच्चे हो गए तो खर्चा बढ़ा, 10 वर्ष के बाद बच्चे बड़े होने के बाद स्कूल जाना हो गया, खर्चा हो गया, फिर शादी बच्चों की, फिर बच्चों के पोते। इस प्रकार क्या है कि आपकी इनकम बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं, उसके उसके पीछे लगने वाले लोग भी बढ़ जाते हैं। तो इसके बाद में क्या होता है, ये परंपरागत काम होता है जो हम करते आ रहे हैं, जैसे कोई भी पुलिस की जॉब कर रहा है, या प्राइवेट जॉब कर रहा है, या अपना काम कर रहा है छोटा मोटा। इसमें परंपरागत काम में क्या होता है, जितना काम करते हैं आप उतना आपको दाम मिलता है, लेकिन 60 साल बाद में आप यहाँ से रिटायर्ड हो जाते हैं तो आपका पैसा आना भी बंद हो जाता है। गुणात्मक आय, गुणात्मक आय का मतलब होता है पैसिव इनकम। और पैसिव इनकम किस प्रकार काम करती है, नेटवर्क मार्केटिंग में मिल जाती है अपने को, नेटवर्क मार्केटिंग काम करने से मिलती है। अभी जितने भी साथी हैं, जैसे आप बिजनेस में इसमें अपन शुरू करते हैं, तो शुरू के 6 महीने में हम मेहनत बहुत करते हैं। मान लो 50 लोगों को जानकारी दिलवाई, और मात्र 7-8 लोग आए हमारे साथ में, 10 लोग आए, तो हमारा काम ज्यादा था और इनकम कम थी। हमने यहाँ से लगभग 8-10 हजार रुपए कमाए। कितने इतने कमाएंगे, 7-8 हजार रुपए या 10 हजार रुपए के समथिंग कमा लेंगे हम। यानी कि काम बहुत किया था, 50 लोगों को जानकारी दिलाई, लेकिन इनकम कम थी। लेकिन क्या होगा, अगले 6 महीने में, 6 वर्ष, 6 माह से 1 वर्ष के पीरियड में, जो भी हमारे पास 7-8 लोग आए, उनके साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, और जो काम हमने किया था वही काम उनका करवा देते हैं। तो क्या होता है, उन 7 के साथ में 7-7, 8-8 लोग आ जाते हैं, और आपकी टीम में 55-56 लोग आ जाते हैं। अगले अगले 6 महीने में 55-56 लोग आ जाते हैं। आपका काम तो कम हुआ था, क्योंकि आपने जो काम किया था पहले 6 महीने, वो काम करने के लिए तो 7-8 बंदे आ गए थे नए, उन्होंने किया। लेकिन आपकी इनकम बढ़ जाएगी, काम तो कम हुआ, इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि जो 50-55 लोग आएंगे, सेल जाएगी आपकी, उसकी इनकम आपके आएगी। फिर क्या होता है, 1 से 2 वर्ष वाले पीरियड में वो जो 50-55 लोगों की टीम है वो काम करती है, और अपना काम कम हो जाता है, और इनकम बढ़ जाती है, क्योंकि जब ज्यादा लोग काम करते हैं तो सेल भी ज्यादा जाती है, और उसका कमीशन भी ज्यादा आता है। ऐसे ही 3 साल में, मान लो आपकी 2 साल बाद में टीम है जो 700-800 लोगों की है, फिर अगले साल में वो 700-800 लोगों में से लीडर काम करते हैं, और आपकी अगले 1 साल में टीम यहाँ से लगभग 2-2.5 हजार की, 3 हजार की हो जाती है। तो आपका पैसा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, सेल, भाई टीम बढ़ने का मतलब है सेल ज्यादा जा रही है, आपका प्रॉफिट ज्यादा आएगा आपके पास में, और आपका काम कम होता जाएगा। और चौथे साल में मान लो 2.5-3 हजार लोगों की है, तो आपका काम क्या रहेगा, मीटिंग में चले गए, बस कोई काम ही नहीं। फील्ड वर्क तो लगभग खत्म ही हो जाता है ज्यादातर। मीटिंग में चले गए, मीटिंग ले ली, ग्रुप मीटिंग कर लिया। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में इस प्रकार आपको क्या है कि समय के साथ साथ यहाँ से काम से फ्रीडम मिलती जाती है, पैसा बढ़ता जाता है, और आपके दाम बढ़ जाएंगे। 4 साल बाद में यदि आप रिटायर्ड हो जाते हैं यहाँ से, तो आप अपने परिवार के लिए ऐसी इनकम जनरेट कर देते हैं जो लाइफ टाइम,
यानी कि 3 पीढ़ियों तक लगातार एक बार काम जिंदगी भर दाम, और उसमें 40 साल काम करना पड़ेगा, इसमें 4 साल काम करना पड़ेगा। अभी आप खुद डिपेंड कर सकते हो अपने अंदर कि हमारे को काम कौन सा करना चाहिए। भाई एक तो एक्टिव इनकम के लिए काम कर रहे हैं जो करना चाहिए, या फिर ये पैसिव इनकम के लिए जो काम है, इस एक्टिव इनकम के काम के साथ साथ इस काम को कर लें। तो ये आपको खुद को डिसाइड करना है, और मुझे पता है कि सारे के सारे लोग समझदार हैं और इस काम को करने के लिए बिल्कुल एक दृढ़ निश्चय के साथ में तैयार है। और सेफ शॉप में आपको जो आय हो तो इनकम होगी यहाँ पे, और सेफ शॉप में जैसे पैसिव इनकम किस प्रकार आती है तो ये बता देता हूँ आपको। जिस भी साथी ने बिजनेस को शुरू किया है और जब आपकी 50 लोगों की टीम होगी तो उस समय आपको यहाँ से सिल्वर प्रमोट कर देगा सेफ शॉप, और 50 से नीचे 0 से लेके 49 लोगों की जब तक आपकी टीम रहती है तो इस पीरियड को दलदल बोलते हैं हमारे बिजनेस में। और इस दलदल में क्या करते हैं, 80 से 85% लोग बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? उन्हें सिस्टम पे भरोसा नहीं होता, अपलाइन पे भरोसा नहीं होता, वो अपने हिसाब से काम करते हैं कि ये तो मेंबर बनाने वाला काम है, मैं जोड़ दूंगा, मेरे दोस्त को जोड़ दूंगा, मेरे रिश्तेदार को जोड़ दूंगा। और आपने प्रयास करके देख भी लिया होगा ज्यादातर लोगों ने, इस प्रकार जोड़ने वाले बिजनेस में यदि अपने मानसिकता ये है तो हमारा काम सक्सेस नहीं होता, क्योंकि हम अपना दिमाग लगाते हैं और हम कुछ समय के बाद में इस बिजनेस को यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जो बच गए 10-15% लोग, 15 से 20%, वो आगे सफल हो जाते हैं। वो कारण कि वो जो एक ट्रिपल ए सिस्टम जो बना हुआ है, आपने देखा होगा ग्रुप में मीटिंग ट्रेनिंग का मैसेज आता है आपको, जिस भी ग्रुप में ऐड किया होगा सर ने, जिन्होंने आपको इस बिजनेस में लेके आए, जो उन्होंने आपको किसी ग्रुप में ऐड किया है, उसमें मैसेज आता है कि मीटिंग है आज इतनी बजे। तो यदि आप मीटिंग में जाओगे तो आपको पता चलेगा, बिजनेस की बारीकियां पता चलेगा कि इस बिजनेस को करने के लिए आपके अंदर क्या क्या स्किल होना चाहिए, क्या क्या कौशल होना चाहिए, कि किस प्रकार आपको यदि फील्ड में दिक्कत आ रही है। हो सकता है कि कोई यहाँ मीटिंग में आपको बताए कि एक बंदे ने मुझे बोला था कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसको उस लीडर ने बताया, सवाल का जवाब दिया, उसने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसने भी बताया कि मेरे पास भी नहीं थे पैसे, बिजनेस शुरू किया। तो आपको भी क्या है कि वो चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? इस सिस्टम से, ट्रिपल ए सिस्टम से। उसके बाद में आ जाता है आपका अपलाइन। जो भी इस बिजनेस में सफल हो रहा है, धीरे धीरे आगे काम को कंटिन्यू कर रहा है, एक्टिव अपलाइन जो इस काम में कर रहा है, प्लान फॉलो सारी चीजें चल रही है, ट्रेनिंग मीटिंग, और इस बिजनेस में लगातार अचीवमेंट ले रहा है, उसकी बात को कभी भी टालना नहीं है। उससे हर समस्या का समाधान मिलेगा आपको। उससे बातचीत करते रहना है, लगातार टच में रहना उनके अपलाइन के और सिस्टम के। तो आप यहाँ से आगे जो 15-20% लोग हैं जो सफल होते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, उनमें शामिल हो जाओगे। और इनकम की बात करूं तो 20,000 प्लस की आपकी इनकम रहेगी यहाँ पे, जब आप 50 लोगों की टीम बना चुके होंगे। और इसके बाद में क्या होता है, 250 लोगों की टीम पे आपको गोल्ड प्रमोट कर देते हैं। लेकिन इस पीरियड को 50 से लेके 249 लोगों की टीम तक के पीरियड को बोलते हैं कीचड़। और कीचड़ में ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकते आप, लेकिन आराम से चल फिर सकते हैं और रिलैक्स तरीके से अपने सिर्फ सिस्टम, यानी कि जो भी ट्रिपल ए सिस्टम की ट्रेनिंग मीटिंग है उससे अटैच रहें और अपने अपलाइन की बात को बिल्कुल मानते रहें। क्यों? क्योंकि यदि आपकी 50 लोगों की टीम है और आपकी अपलाइन की 100 की है, तो आपकी 250 की होगी तो उनकी 500 की हो जाएगी। इसलिए आपको 250 लोगों की टीम बनाने का ज्ञान भी उन्हीं से मिला था, तो आपको 500 की टीम का भी ज्ञान मिल जाएगा वहां से। तो इसलिए कभी भी ईगो मत पालना, एरोगेंस मत लाना, अपने अंदर अहंकार की भावना मत लाना कि मेरी 250 की टीम होगी, गोल्ड हो गया, अब मैं सर्व सर्वा हूँ। क्योंकि यदि जो आदमी 700 की टीम बना रहा है तो वो 700 का ज्ञान दे सकता है, 1200 की बना रहा है 1200 का दे सकता है। तो उनकी बातों को मानना हमेशा, और हमेशा अपलाइन का सहयोग लेना, हमेशा जो जो यहाँ पे सफल हो रहा है। और इनकम की बात करूं तो 1 लाख प्लस आपकी इनकम हो जाएगी जब तक आप गोल्ड बनेंगे। नेक्स्ट आता है 500 की टीम पे रेतीला रास्ता, और इस पे ज्यादा मतलब दुखदायी चीजें होती नहीं है, क्योंकि आदमी यहाँ पे वार्म अप भी हो सकता है, वार्म अप। और सिस्टम के साथ तो अटैच रहना पड़ता है। जैसे मान लो अपलाइन के साथ हम बातचीत करना या ट्रेनिंग मीटिंग भी, ये तो एक इस बिजनेस में मिलता ही पैसा इसी चीज का है। ट्रेनिंग मीटिंग, ट्रिपल ए सिस्टम की ट्रेनिंग मीटिंग प्लस आपके अपलाइन के साथ में अच्छे रिश्ते, ये तो इस बिजनेस में सफलता की गारंटी है।
इनके साथ तो आपको टच में रहना ही है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा समस्या आते नहीं है पर्ल बनने के बाद में। यदि आप कंटिन्यू एक्टिव रह के काम कर रहे हो तो यहाँ से सफलता निश्चित हो जाती है। इनकम की बात करूं तो 2 लाख प्लस आपकी यहाँ से इनकम हो जाएगी जब भी आप पर्ल बनेंगे। नेक्स्ट आ जाता है 1200 प्लस लोगों की टीम पे टोपाज बढ़ जाते हैं। टूटा फूटा कच्चा रास्ता, जो गाँव में अपनी ग्रेवल रोड बोल सकते हैं इसको, जो नरेगा में चलता है काम, और आराम से वहां पे गाड़ी गुड़ी चल सकती है, फंस नहीं सकती, गाड़ी भी चला सकते हैं आप। और आपकी इनकम है जो टोपाज की 6 लाख प्लस की इनकम रहेगी यहाँ पे जब भी आप टोपाज बन जाओगे। और दूसरी बात ये है कि जब आप यहाँ से टोपाज बन जाओगे तो आपके एक ठप्पा लग जाता है, सील लग जाती है, मोहर लग जाती है कि आप यहाँ से डायमंड भी बन जाओगे। तो ज्यादा मेहनत का काम है जो देखा जाए तो। सबसे बड़ा तो हमारे को सबसे पहले ये दलदल से बाहर आना है, अपना दिमाग नहीं लगाते हुए, उसके बाद में मेहनत लगातार करते हुए टॉपास तक जल्द से जल्द पहुंचना है। उसके बाद में अपना काम ऑटोमेटिक मोड पे आता है। फिर आ जाता है 2500 लोगों पे एमरल्ड। जब आपका 2500 लोगों का टीम हो जाएगा तो आप एमरल्ड बन जाएंगे, और इसको बोलते हैं कच्चा रास्ता। आराम से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे बिजनेस चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 12 लाख प्लस की आपकी इनकम यहाँ से आ चुकी होगी। ट्रिपल ए सिस्टम और आपका अपलाइन, वो आपके लिए इस बिजनेस में जब तक आप काम करेंगे तब तक ही आपके लिए वो सफलता की गारंटी है। ट्रिपल एस सिस्टम की ट्रेनिंग मीटिंग, उसके साथ साथ आपका एक्टिव अपलाइन जो यहाँ से सफल हो रहा है, इस चीज को तो निकालना है मत आप। लेकिन आराम से आपका बिजनेस है, सेटअप हो जाता है, चलता जाता है, कोई दिक्कत नहीं। एरोगेंस, ईगो नहीं लाना अपने अंदर। कोई भी मान लो अहंकार की भावना या आ जाती है कि मैं एमरल्ड हो गया अब क्या है, नहीं। अपने एमरल्ड हो गए तो सर तो रूबी हो गए होंगे, 5000 का हो ही गया होगा सर का नेटवर्क, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे रिश्ते बना के काम को करना है और 12 लाख प्लस की आपकी यहाँ से इनकम भी हो जाएगी। फिर आ जाता है 5000 प्लस पे रूबी प्रमोट कर दिया जाता है और आप सड़क पे आ जाते हैं। और सड़क पे आप गाड़ी आराम से कैसे ही दौड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनकम की बात करें तो लगभग 25 लाख यहाँ से इनकम आपकी आ चुकी होती है। नेक्स्ट आता है 1000 प्लस पे डायमंड, और आप हाईवे पे आ जाते हैं और आपकी 50 लाख के लगभग इनकम आ जाती है। और इसके बाद में क्या होता है, आप रिटायरमेंट हो जाते हैं। आपने एक बार काम कर दिया डायमंड बनने तक का, अभी क्या है, जिंदगी भर दाम आता रहेगा आपके घर। तो सारे साथी हैं मेरे साथी, सभी को पता चल ही गया होगा कि हमारे को भी जो पोजीशन कहा हमारी, जिस जिसकी जो जो पोजीशन है उस हिसाब से हमारे को क्या है कि सिस्टम का सहारा लेना है। ट्रिपल ए सिस्टम का सहारा लेना है, अपलाइन का सहारा लेना है और आगे बढ़ते रहना। हम यहाँ कोई कुछ बांटने के लिए नहीं आए हैं, और हम एक यहाँ से बहुत ही बढ़िया टीम बना के और बहुत ही शानदार काम करके अपने और अपने परिवार का नाम, अपने समाज में नाम रोशन करना चाहते हैं। तो बिल्कुल दमदारी के साथ काम करिए, सिस्टम का सहारा लीजिए और आप यहाँ से बिल्कुल 100% सफल होंगे सर, सारे के सारे सर। अभी किसी भी बिजनेस को करने के लिए देखो कच्चे माल की आवश्यकता होती है। कच्चा माल तो सभी में चाहिए। यदि अपन कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी कच्चा माल चाहिए, और वो क्या होता है, नोट्स हो गए या कोई छोटी मोटी किताबें हो गई जो भी अपन पढ़ते हैं, तो इसमें भी कच्चा माल चाहिए। इसमें कच्चा माल आपकी होगी सर लिस्ट। और लिस्ट किसकी बनानी है, मेन की। मेन का मतलब आदमी से नहीं है, एम फॉर मनी, यानी कि जिस भी आप अपनी लिस्ट में जिसको शामिल कर रहे हो उसकी कम से कम इनकम 15 से 20 हजार रुपए महीने की होनी चाहिए। यदि आप मान लो 2000 5000 रुपए महीने के कमाने वाले को प्लान दोगे सेफ शॉप का, तो वो बंदा कैसे बेचारा अरेंजमेंट करेगा। तो कम से कम 15-20 हजार रुपए यदि कोई बंदा कमा रहा है तो आराम से 100% आपका ये प्रोडक्ट परचेज कर सकता है, उसके समझ में आ गया। तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों का नाम शामिल करना। ए फॉर अथॉरिटी, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता हो, जैसे आपने लिया, मैंने लिया, सभी ने लिया, हम जो बैठे हैं यहाँ पे। तो हमारे जैसे लोग अभी भी हैं इस समाज में, केवल हमारे को जानकारी देने की जरूरत है। और कई बार लगता है कि यार हम इस स्टूडेंट को प्लान देते हैं तो उस स्टूडेंट को अकेले को नहीं देना है। कई बार जो बंदा बार बार बोलता है कि यार मैं मम्मी को पूछूंगा, भाई को पूछूंगा, या कमाता तो है वो पैसे लेकिन वो बोलता है कि मैं मिसेज को पूछूंगा, वाइफ को पूछूंगा, तो आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि जिसके बारे में वो ऐसा बोलता है दोनों को एक साथ ग्रुप में प्लान देना, उनको एक साथ बिठा के, चाहे जूम पे भी दे रहे हो तो दोनों एक साथ जब शाम को बैठे होते तब उनसे टाइम लेना है, बढ़िया सी प्रोस्पेक्टिंग इनवाइटिंग करना उनको, तो उस समय उनको प्लान देना। तो क्या है, दोनों एक साथ समझ जाएंगे बिजनेस को। नहीं तो अपना प्लान नहीं सुनता है तो उसके समझ में नहीं आता किसी को। तो इस प्रकार आपको अथॉरिटी वाले को शामिल करके उसके अकॉर्डिंग लिख देना भाई इन दोनों को प्लान किसके नाम से। एन फॉर नीडी, देखो नीडी दोनों चीजों की हो सकती है। किसकी, एक तो बिजनेस की भी हो सकती है, इस बिजनेस की भी, उसको प्रोडक्ट मायने नहीं रखता, उसको बिजनेस चाहिए।
एक हो सकता है प्रोडक्ट का नीड हो सकती है, जैसे किसी को मान लो शादी है, सूट लेंथ चाहिए रेमंड के, तो आप बेचो ना, क्या दिक्कत है? बिजनेस तो फ्री मिल रहा है, यहाँ कोई बिजनेस का पैसा थोड़ी दे रहा है, उसको तो जरूरत है भाई, अगले वाले को तो जरूरत है, शादी में चाहिए सूट लेंथ, लड़की की शादी है, डिनर सेट चाहिए ही चाहिए, तो बेचो आप दबा के, कोई दिक्कत नहीं। और प्रोडक्ट की नीड वाले को भी दे दो और बिजनेस की नीड। अभी आप कई बार देखते हैं अपन यार, फला एक आदमी होता है बड़े अच्छे, उसके बड़े बड़े सपने होते हैं और लेकिन पैसा नहीं होता उसके पास, तो वो नीडी है किसका? बिजनेस का। वो बड़ा काम करना चाहता था, आप उसको प्लान दो, वो क्या करेगा? अच्छा व्यवहार रखा है उसने तो वो किसी न किसी से उधार लेके आएगा पैसे और इस बिजनेस को शुरू करेगा वो, और यहाँ टीम बना के उसको वापस पैसा चुकता कर देगा और यहाँ से टीम बनाकर अपनी सफलता के और अग्रसर हो जाएगा। तो इस प्रकार अपने को लोगों को प्लान देना है। अभी आपकी लिस्ट आती है हॉट लिस्ट, 3 प्रकार की होती है। हॉट लिस्ट ये होती है आपकी रिश्तेदारों की, और वार्म लिस्ट ये है आपके खास मित्र, जान हाजिर वाले। हॉट लिस्ट रिश्तेदार, आप सारे रिश्तेदारों को प्लान देंगे तो हो सकता है मना भी करते हैं, लेकिन 5% रिजल्ट तो अपने कम से कम आ जाएंगे। कम से कम बता रहा हूं, यदि आपने सही ढंग से प्लान को फॉलो किया, सिस्टम को फॉलो किया और जानकारी दी, तो 5% लोग आपके साथ आ जाते हैं रिश्तेदार। और इनकी एक खासियत होती है, ये अधिकतर ज्यादा से ज्यादा लोग ये काम नहीं करते इस बिजनेस में, एहसान करेंगे और आपको जब आप प्लान देना शुरू करेंगे तो ये आपको राय भी देंगे, आपको सुझाव देंगे कि तू कहाँ फंस गया, 50,000 की सैलरी थी तेरी सरकारी जॉब में, दुनिया का माल तुझे ही चाहिए, सारी दुनिया का, तू कहाँ रह गया, वो है। और वो क्या है, आपको इस दलदल में, जो 50 लोगों की टीम तक का जो दलदल है ना सिल्वर का, उसमें वो पूरा सहयोग करेगा कि आप इस बिजनेस को छोड़ जाओ। क्योंकि आप अपने अपलाइन की बात कैसे मानोगे? आपके नजदीक तो आपके रिश्तेदार खास दोस्त है, उनकी बातों पर ध्यान देंगे ज्यादा। अपलाइन तो भी अभी आया आपकी टीम नॉलेज में, उनकी बातों को आप ज्यादा तवज्जो नहीं देने की वजह से इन लोगों को ज्यादा तवज्जो दे दे। बाकी दोस्त, आपके जब भी ये दिमाग आए तो आपको सोचना है कि मेरा ये जो मुझे राय दे रहा है ये क्या कमा रहा है, और जो इस बिजनेस में मुझे लेके आया था वो क्या कमा रहे हैं, वो कैसे सफल हो रहे हैं। इस चीज का जरूर विचार कर लेना दिमाग में। और वार्म लिस्ट, दोस्त तेरे लिए जान हाजिर है, प्लान दिया, बोला अच्छा तू फंस गया, मैं ही मिला तेरे को सबसे पहले टॉपिक टोपी मेलने के लिए, तो मिलवा गया, अब किसको पकड़ेगा? बोला मित्रमार योजना है ये तो तेरी। तो आएंगे रिजल्ट, वहां से भी आएंगे, आपके 15% लोग आ जाएंगे। देना इनको दोनों को ही है, आपके सारे रिश्तेदारों को प्लान देना है, आपके खास दोस्तों को सभी को देना। कारण एक ही है, क्योंकि यदि आप नहीं दोगे तो इस समय डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत तेज गति से चल रहा है हमारे भारत में। कोई ना कोई उनको प्लान दे देगा, और प्लान दे दिया और उनके समझ में आ गया तो वो दूसरी जगह चले जाएंगे, किसी दूसरी टीम में चले जाएंगे, किसी दूसरी कंपनी में चले जाएंगे। इसलिए क्या है, आप दे दो प्लान, आगे तो बेटर है, ये रिजल्ट तो आ जाएंगे आपके 5% और 15%, यानी 20% रिजल्ट तो आ जाएंगे उसमें से। लेकिन वो जो बच गए ना, वो भी कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे, दूसरी जगह नहीं जाएंगे, जब भी आएंगे वो आपके साथ आएंगे। इसलिए उनकी राय को तो उनके पास रहने दो, बाकी जो आ जाए उनको साथ ले लो, और जानकारी सभी को देना है। अभी आप बोल रहे हो कि ये जब काम ही कम करेंगे और राय देंगे बिजनेस छोड़ने के लिए, तो फिर हम इनके पास जाएं क्यों? जाना तो इसलिए कि ये दूसरे के पास नहीं जाए टीम में। जब भी आए किसी इस बिजनेस को करना हो तो हमारे साथ आए, क्यों? कोई दूसरा इनको जानकारी देगा, समझ में वहां आ जाएगी तो भी आपको फोन करेंगे। ये बोला यार तू बता रहा था ना उस दिन जानकारी, हाँ, बोला ठीक है मेरी आईडी लगा दे। कई बार ऐसे फोन आ जाते हैं अपने रिश्तेदारों के या खास दोस्तों के, बोले लगा दे आईडी, अब अब करूंगा मैं। तो इसलिए जानकारी देते रहना। तो फिर हम सफल कहाँ से होंगे? सफल होंगे यहाँ से, कोल्ड लिस्ट से। देखो कोल्ड लिस्ट वो लिस्ट होती है जहाँ आप मतलब समझदार होने के बाद में आपकी क्लासमेट थे 10वीं में 12वीं में, या जहाँ भी, जैसे आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, दिल्ली, तो वहां पे भी आपके साथ में होंगे लोग। अकेले तो करते नहीं हम कहीं भी काम। गवर्नमेंट जॉब वाले के ऑफिस में कोई काम करता है तो ऑफिस में साथ वाले लोग होते हैं, या जहाँ चाय पीते हो आप, जहाँ जूस पीते हो आप, वहां पे भी आपके दोस्त होते हैं। जो अपने ज्यादा नजदीक नहीं होके केवल बातचीत होती है मुंह पे, उन लोगों को प्लान दो और वो 80% रिजल्ट आएंगे। हालांकि वो सवाल करेंगे, वो बताएंगे कि यार मेरे उसने किया था, मेरी एक कंपनी में पहले भी हुआ था मैं ज्वाइन, तो आप अपने अपलाइन का सहयोग ले लेंगे तो आपका अपलाइन बता देगा कि सर देखो, वो बता देगा कि सर आप उसमें गए थे लेकिन काम क्या था, इस प्रकार की कंपनियां, कई फ्रॉड कंपनियां भी आ जाती है, लीगल भी बहुत चल रही है यहाँ पे, तो बढ़िया रास्ता है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, सही चीजें हैं। तो इस प्रकार फॉलो करेंगे
आप सिस्टम को, उसके सवालों के जवाब देंगे, अगले के अपने अपलाइन के माध्यम से दिलवाएंगे, तो आपके 80% रिजल्ट आ जाएंगे वहां से, और आप यहाँ से सफल इस बिजनेस से हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपको लिस्ट बना के रिश्तेदारों की, खास दोस्तों की, उसके बाद कोल्ड लिस्ट जहाँ पे आप काम करते हैं उनकी लिस्ट भी अपडेट करनी है और इस अकॉर्डिंग काम करना। मेथड ऑफ लिस्ट मेकिंग, लिस्ट बनाने का तरीका आप ऐसे लिख सकते हैं। लिस्ट बनाने के लिए एक बनानी जरूर है, बिना बनाए हुए कोई भी सफल नहीं होता लिस्ट, क्योंकि ये तो पहला ही काम है, यहाँ पे कच्चा माल है इस बिजनेस का। तो सीरियल नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि वो काम क्या करता है, क्योंकि ऑक्यूपेशन में लिख दिया हमने उसका काम, तो इससे पता चल जाएगा सैलरी कितना पैसा कमाना। प्लान, फॉलो अप, रिमार्क्स। प्लान जब जानकारी देते हैं उस समय सेल दे दी तो ठीक है, नहीं दोबारा मिलते हैं, फॉलो अप में आ जाता है अकाउंट। रिमार्क्स में आप जब आ जाता है तो उसमें लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं। अभी देखो आपके जो रिजल्ट आएंगे इस बिजनेस में वो इस प्रकार आएंगे। किस प्रकार आएंगे? 2% सेल फर्स्ट कांटेक्ट, यानी कि जब आप प्लान दोगे, जितने लोगों को प्लान दोगे तो उसमें से 2 लोग ऐसे होंगे जो हाथों हाथ डिसीजन लेंगे और आपको पैसा देंगे, इस बिजनेस को शुरू कर लेंगे। यदि आप 100 लोगों को प्लान देते हैं तो उनमें से 2 तो आपके साथ में तुरंत आ जाएंगे, बच गए 98, 3%, यानी कि 3 लोग आप क्या है, जब दोबारा उन लोगों से मिलना शुरू करोगे तो 3 आदमी और आ जाएंगे आपके साथ इस बिजनेस में। मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके रिजल्ट किस प्रकार आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। 3 लोग आपके क्या हो गए, 98 में से और आ जाएंगे, दूसरी बार आप उन लोगों से वापस इस बिजनेस से संबंधित कॉन्टेक्ट स्थापित करेंगे। अब बच गए 95, 95 से 5% लोग आ जाएंगे, 95 से 5% लोग आ जाएंगे आपके तीसरी बार कॉन्टेक्ट करने में। बचे हुए 95 लोगों से आप तीसरी बार मिलेंगे इस बिजनेस से रिलेटेड, तो 5 लोग और आ जाएंगे आपके साथ। 90% बच गए, क्योंकि 10 तो आ गए आपके 3 बार में, तो 10% सेल फोर्थ कॉन्टेक्ट। चौथी बार जब आप 90 लोगों से वापिस इस बिजनेस से संबंधित कॉन्टेक्ट स्थापित करोगे तो 10% लोग और आ जाएंगे आपके साथ, बच गए 80%। 4 बार में कितने आए? 20%। और 20% से सफल नहीं हो सकते हम, हमारे को चाहिए ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट। वो कैसे मिलेंगे? वो मिलेंगे ऐसे, 80% सेल्स आपकी क्लोज होगी 5 से 12 बार कॉन्टेक्ट करने पे। जो बच गए आपके 80 लोग, उनसे यदि आप लगातार बार बार, जब भी 2 दिन बाद में, 3 दिन बाद में मिलो और पूछ लो क्या सोचा आपने, क्या कोई डाउट है, क्या कोई आपको शक है तो अपलाइन से बात करा दो। और इस प्रकार क्या, यदि आप कंटिन्यू कॉन्टेक्ट स्थापित करते रहेंगे तो आपकी जो सेल्स है वो क्लोज होती जाएगी। बाकी अपने महागुरु जी तो कहते हैं कि भाई प्लान ही तो दिया है, कोई पैसा थोड़ी लिया उससे। जब भी मिलो आप भविष्य में, कभी भी 5 बार क्या, यदि 60 बार भी फॉलोअप करना पड़े, उससे मिलना पड़े इस बिजनेस से, तो मिल जाए, क्या दिक्कत है। तो अभी आप सभी के भी देखो धीरे धीरे आएंगे, मेरे भी आए थे, कंपनी भाग गई तो कंपनी आपको बता देता हूं आज 21वीं साल में रनिंग है। और जो कंपनियां भागने वाली होती है वो क्या होती है, 3 से 4 साल में भाग जाती है अलीगल तरीके से काम करके। और ये भी बताऊंगा आपको कौन कौन सी कंपनियां जो भागती है। तो आपने देखा होगा कि किराने की दुकान यदि आपके इलाके में खुलती है तो उसके क्लोज होने के चांसेस, यदि क्लोज होती है तो वो 1-2 साल में हो जाती है, यदि 3-4 साल टिक गई तो वो वहां पे मॉल भी बना लेता है, अच्छी ग्रोथ कर। प्राइवेट स्कूल कोई खोल रहा है और 2-3 साल 4 साल में यदि वो स्कूल सही सेट कर दी उसने, तो फिर वो लगातार चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, तो कहीं नहीं जाने वाला। केवल दिक्कत कहाँ है, कौन से लोग जाते हैं, मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग के साथ साथ वो लोग जाते हैं जिनके मन में बेईमानी हो, जिनके काम करने का तरीका ही बेईमानी के सिद्धांतों पे बना हुआ। अभी देखो कंपनी कौन सी भागती है, मैं अपने इस बिजनेस के रिलेटेड बता देता हूँ। लीगल, अलीगल, अलीगल कोई होती नहीं, अलीगल कोई नहीं होती, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होता है सबका गवर्नमेंट के, और उसके बाद में कंपनी स्थापित होती है। लेकिन जो उसका काम करने का तरीका होता है वो होता है लीगल या अलीगल। जैसे मान लो किसी ने एक पान के ढाबे का रजिस्ट्रेशन करवाया और पान के ढाबे के साथ साथ चला रहा है, वो पान बेच रहा है, गुटखा बेच रहा है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू सब कुछ बेच रहा है, लेकिन वो वहां पे जो एलिगल जो नशीली पदार्थ है वो भी बेचना शुरू कर देता है।
तो वो क्या हो गया, उसने लीगल तरीके से काम शुरू किया था लेकिन अब अलीगल करने लग गया। तो कंपनी क्या करती है, रजिस्ट्रेशन किसी और नाम से करवाती है और काम किसी और प्रकार करती है। अपना एक ही फंडा है यहाँ पे इस संस्था में, आपका प्रोडक्ट बेस का काम है, जितना प्रोडक्ट बिकेगा उतना कमीशन आएगा। कोई भी यहाँ पे बिना फालतू का ना तो पैसा आता है ना किसी को देते, जो आप मेहनत करते हैं उसका आपको कंपनसेट मिल जाता है ना। तो लीगल या अलीगल, अलीगल हो तो भाग सकती है, लीगल तरीके से कंपनी होती है और लीगली काम करती है तो कहीं नहीं जाती है दोस्तों। एक क्या होता है, किसी कंपनी का मैनेजमेंट फेल हो जाए, और मैनेजमेंट फेल होने का चांसेस रहता है कि कोई मनमानी करने लग जाए, और मनमानी करता है यदि कोई एक ही आदमी होता है। तो हमारी संस्था में 5 डायरेक्टर है, मान लो अपन जो इतने 47 लोग बैठे हैं तो 47 लोगों का दिमाग एक साथ खराब थोड़ी हो सकता है। अभी 5 में से मान लो किसी एक का दिमाग खराब होए तो 4 तो है ना, 4 उसको संभाल लेंगे। यदि एक ईयर उसका ही दिमाग खराब हो गया तो मैनेजमेंट फेल होने के चांसेस हो जाते हैं। एक कोई कंपनी क्या है, जैसे घाटे में चली जाए या दिवालिया हो जाए, और कैसे होती है, उधार माल बेचने से। जिसने भी उधार में माल बेचा उसका काम है जो बंद हो गया आगे जाकर। हुआ कि नहीं हुआ, सब जगह हो जाता है, आपने भी देखा होगा। अपनी संस्था क्या करती है, पैसा पहले लेती है, सामान उसके बाद डिलीवर कराती है। तो ना तो यहाँ पे कोई दिवालिया होने का प्रश्न पैदा होता है और ना घाटे में जाने का पैदा होता है। तो कोई बिल्कुल शानदार तरीके से एक हो जाती है कि मान लो कंपनी किसी के पास में पैसा ज्यादा इकट्ठा हो जाए और वो भाग सकती है, लेकिन हमारी संस्था के पास में तो पैसा इकट्ठा होता ही नहीं है। जैसे आपका वीक क्लोज हुआ, आपकी आईडी पे चेक शो हुआ, या तो उस दिन या अगले दिन आपके खाते में नेफ्ट, पैसा इकट्ठा होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। आपने जिस हफ्ते में जितनी मेहनत करी उतना उसी हफ्ते में ले लो। तो कंपनी कहीं नहीं जाने वाली है दोस्तों, आपको भरोसा और गारंटी दिलाता हूं, कहीं भी नहीं जाएगी। बस आप 4 साल टिके रहना, क्योंकि मैंने भी यही पसंद किया था सर से, और सर ने भी मुझे यही बताया था कि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि 14 साल हो गए अब तो इसका जाने का समय आ गया, और मुझे भी ऐसा ही लग रहा था 18 में कि 2-3 महीने की बात और है, लेकिन कहीं नहीं जाएगी। क्योंकि जब इस बिजनेस को समझना शुरू किया तो पता चल गया कि कंपनी नहीं जाती है कहीं भी, उसमें काम करने वाले लोग चले जाते हैं। कंपनी पैसा कहाँ से देती है, मैं आगे स्लाइड में आपको बता दूं। दो नहीं बने तो, यहाँ दो बनाना नहीं है दोस्त, बड़े बनाए घूम रहे हैं, लगभग 135 करोड़ लोग हैं भारत में। उनको जानकारी देनी है इस बिजनेस की, मेरे पास एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास एक बिजनेस है दोस्त। क्योंकि बनाने लग जाओगे तो आपको 18 साल लग जाएंगे, क्योंकि पैन कार्ड आधार कार्ड चाहिए। लेकिन ये बिजनेस तो जानकारी देने का है, समझ में आ गया तो कर ले, नहीं आया तो मत कर, सीधी सी बात है। हाँ, कोई तेरा सवाल है, डाउट है, वो तो क्लियर करवा दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, शुरू कर। बड़े बनाए घूम रहे, हमारा काम है ढूंढना, बनाना नहीं है। यहाँ पे देखो, दोनों चीजों में फर्क है। बड़े बनाए घूम रहे उनमें से ढूंढना, जो हमारी सोच से उनकी सोच मिलती हो, हमारी तरह वो सोचते हो। क्योंकि ये तो जरूरी नहीं कि भाई अपन जैसे 47 लोग भगवान ने बना के वो फैक्ट्री बंद कर दी, फैक्ट्री तो वही चालू है, वही लोट आ रहा है, तो उनको ढूंढने का काम है। तो मुझे पक्का भरोसा सारे के सारे लोग तैयार है। मेरे पास समय नहीं है, बिल्कुल दोस्त, आपके पास क्या, मेरे पास भी नहीं था, क्योंकि 10-12 घंटे की नौकरी करते हैं। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी कि इस 12 घंटे की नौकरी को 60 साल तक करना पड़ेगा, और उसके बाद भी मेरे पास में टाइम नहीं होगा, क्योंकि काम मुझे, मेरी नौकरी मुझे ही करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे इस बिजनेस में एक समझ में आया कि मैं 1.5 से 2 साल यदि पर डे 1-8 घंटा जो टीवी, यूट्यूब, फेसबुक पे लगाता हूँ, वो यदि इस बिजनेस को दे देता हूँ मैं, तो मेरा समय तो वैसे भी जा रहा था, उधर बर्बाद हो रहा था। मैंने इसमें यूजफुल बनाया उसको, तो उसको उपयोग किया तो आज टीम जनरेट होगी, टीम जनरेट होगी तो काम चला कि नहीं चला। यानी कि यहाँ पे आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन टाइम कमाया जा सकता है। आने वाले 3-4 साल 5 साल बाद में फ्री हो जाओगे आप पूरी तरह से। और यदि टाइम नहीं भी है तो भी आपको एक बता देता हूँ कि यदि शरीर में आपके कोई कांटा चुभ गया तो उस कांटे को निकालने के लिए आपको एक दूसरा कांटा चुभाना पड़ता है, चाहे सुई हो, चाहे कोई भी नुकीला पदार्थ हो जिससे कांटा निकाला जाए। क्योंकि बिना कुछ चुभाए हुए उस कांटे को नहीं निकाल सकते। यदि आपके पास समय नहीं है बिल्कुल भी, तो भी आप आधा घंटे का कांटा चुभा दो उस समय में, डेली एक प्लान कराना शुरू करा दो। गारंटी और भरोसा दिलाता हूं कि 1 साल बाद में आपके लिए, आप जब काम नहीं करोगे किसी दिन, उस दिन भी आपका 15-20 घंटा काम हो जाएगा। आधा घंटे या 1 घंटे का काम जो आपने डेली शुरू किया था, वो एक दिन पर डे 20-22 घंटे चला जाएगा।
तो समय पैदा करने के लिए समय नहीं है, इसीलिए काम करना अपने को। समय होता, आज फुल टाइम फ्री होते तो क्यों करते, पैसा होता हमारे पास क्यों करते इस बिजनेस को। आज कोई अंबानी के पास में ले जाए या कोई आपके पास में भी बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, उसको ये प्लान दे तो वो काम थोड़ी करेगा, उसके पास में तो पैसा भी है, टाइम भी है। तो ये हमारे को काम इस समय नहीं है, इसीलिए तो करना है। देखो पैसा कहां से देती है आपको बताऊं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जैसे हम अपना ही उदाहरण लेते थे, विमल और ग्रासिम रेमंड। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से C&F एजेंट, कैरिंग एंड फॉरवर्डेड एजेंट, उस माल को उठाते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, और रिटेलर कस्टमर को बेचता है। यानी कि ये चेन बनी हुई है। और एक जो खर्चा आ जाता है यहाँ पे, लगभग 30% एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा हो जाता है किसी भी कंपनी का प्रचार करने में। जैसे अमिताभ बच्चन साहब ग्राडो का एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो फ्री में थोड़ी कर रहे हैं, पैसा तो ले रहे हैं कंपनी से, आदित्य बिरला ग्रुप से। तो होता क्या है, अभी आपको एक उदाहरण के माध्यम से और समझाऊं यहाँ पे। जैसे आप एक बिस्लरी की पानी की बोतल लेते हो, 20 रुपए की आती है 1 लीटर की, और यदि 20 लीटर का कैन लेते हो बिस्लरी का ओरिजिनल पानी, वही पानी, तो 80 रुपए का आता है, 75 का भी आ जाता है, 80 मान लेते हैं हम। अभी आप देखो 1 लीटर पानी की वैल्यू है 20, और 20 लीटर की है 80, यानी कि 1 लीटर की कितनी हुई, 20 लीटर वाली में 4 रुपए, और इधर कितना हुआ 1 लीटर का 20 रुपए, और 4 में और 20 में फर्क कितना आ गया, 16 रुपए का। अभी ये 16 रुपए कोई तो कमाता ही होगा, हालांकि वो 20 लीटर वाले में 4 रुपए लीटर पानी बेच के भी कुछ ना कुछ कमा रहा है कंपनी, ऐसा नहीं है कि घाटे में बेच रही है वहां पे। यानी कि देखा जाए तो उस पानी की जो वैल्यू है वो 4 से भी कम है। तो ये पैसा जो लोग हैं ये कमाते हैं। कौन कमाते हैं, ये लोग C&F एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर। इसलिए इनका परिवार लगातार उन्नति करता रहता है, बड़े बड़े मकान बनाते हैं, बड़े बड़े मॉल बना लेते हैं। और एडवर्टाइजमेंट में तो आप विराट कोहली का उठा के देख लो, जितना क्रिकेट से नहीं कमाता उससे डबल या 4 गुना कमाता होगा। तो ये क्या है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पैसा ये लोग कमा कमा के और अपने घर को और अपने सपने पूरे करते हैं। अब इधर आ जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में मैन्युफैक्चरिंग वही है, विमल, ग्रासिम और रेमंड। उससे कपड़ा किसने लिया, सेप सोप। किसने लिया, सेप सोप। और नीचे किसको दिया, कस्टमर को, आपको दिया, मुझे दिया। और हम क्या हो गए, सेप सोप। जैसे ही कपड़ा मिला हम क्या हो गए, सेप सोप। हम कहीं बाहर नहीं है, सेप सोप में ही है। ये जो इधर C&F एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और एडवर्टाइज करने वाले, ये सारे के सारे मिलकर सेप सोप हो गए। देखो बीच में किसी को नहीं बांटना पड़ रहा पैसा, सेप सोप का सेप सोप में ही बंट रहा है। बंट कैसा रहा है, जैसे LIC की कोई पॉलिसी देता है तो उस पर जितना कमीशन निर्धारित होता है, तो LIC में सबको ही तो जाती होगी पेमेंट, DO भी लेता होगा, जो ब्रांच मैनेजर होता है वो भी लेता होगा, LIC भी कमाती होगी, और बीच में एजेंट हो गए, कई लोग होते हैं, बाबू काम करते हैं, वो भी तो कमाते होंगे। इसी प्रकार सेप सोप हो गई। जो पैसा इन लोगों के पास में ये 60-70% प्रोडक्ट का पैसा बच रहा है, जो 16 रुपए बच रहे हैं, 16 रुपए बच रहे हैं, वो पैसा सेप सोप के पास बच रहा है, और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है हमारे बीच में। एक उदाहरण और दे देता हूं आपको, एडिडास, पूमा, रिबॉक, नाइकी, ये क्या करती है, ये एडिडास, पूमा, नाइकी, रिबॉक अपने एक कोई जूता लॉन्च करती है 9,999, 11,999, और 9,999 का मतलब 10,000, उसको 6 महीने तक उस प्राइस में बेचती है। उसके बाद उस पर सेल देती है, डिस्काउंट देती है, 30%, 40%, 50%, 60%। क्या घाटे में बेचेगी संजय जी, बिल्कुल घाटे नहीं में बेचेगी, बेचेगी, नहीं कभी नहीं बेचेगी। बेचेगी। अभी उस मान लो कई बार 70% भी आ जाती है छूट, अब क्या 30% में बेच रही है, यानी कि 10,000 का माल 3,000 में बेच रही है, और वो भी घाटे में नहीं। तो वो पैसा तो कोई ना कोई कमा रहा था ना, 7,000 कमा रहा था। देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर जो भी कोई प्रोडक्ट बन के फैक्ट्री से निकला है, उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट 30% से ऊपर नहीं हो सकती, 30%। बाकी तो लोग बीच में पैसा कमाते ही हैं कस्टमर को बेचने तक। तो वो पैसा उन लोगों को नहीं देख के सेप सोप हमारे अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। शायद समझ में आ रहा होगा सभी जो लोग बैठे हैं यहाँ पे, आपके ये कभी दिमाग में आएगा ही नहीं कि पैसा कहां से देती है। पैसा वहीं से देती है जहां से ये लोग कमा रहे हैं।
हमारी मेहनत का पैसा हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, हमें कोई अंधाधुंध थोड़ी देती है। हम एक सेल देते हैं 150 बिजनेस वॉल्यूम, 200 बिजनेस वॉल्यूम की 500 रुपए कमीशन बनता है। क्या किसी को भी 200 बिजनेस वॉल्यूम की सेल के 5000 कमीशन एक बूस्टर इनकम को छोड़ के मिला क्या? बताओ, नहीं मिलता। क्योंकि जिस प्रकार जिस प्रोडक्ट में जितना मार्जिन है उसी मार्जिन में से बांट देती है। कई जगह आपने देखा होगा, अपने जैसे डिनर सेट है उनमें मार्जिन कम है तो संस्था कम पैसा बांटती है, जिसमें मार्जिन जैसे कपड़े में ज्यादा है तो ज्यादा पैसा बांट रही थी, क्या दिक्कत? टूथपेस्ट है जैसे साबुन है उनमें मार्जिन कम होता है तो कम पैसा बांट देती। तो घबराने की जरूरत नहीं है। पैसा जो आपका ये जो मार्केट में फ्लो जा रहा था, सेफ शॉप उसको रोक कर आपको मौका दे रही है कमाने का, तो बधाई हो, आप आज से डायरेक्ट सेलिंग में हो। और मुझे पक्का भरोसा है कि आप यहाँ से बिल्कुल लगातार इनकम लेके और अपने और अपने परिवार का नाम जरूर रोशन करें। और ये क्यूएससी तो आपको सबको समझा देंगे सर, क्योंकि क्यूएससी एक इस बिजनेस का सफलता का सबसे बड़ा हथियार। जो भी आपके साथ में आया उसकी लिस्ट बनाओ और प्लान करना शुरू कर दो, जो भी लीडर हैं। और प्लान करने के बाद में यदि किसी भी बंदे के आप 15 से 20 प्लान करते हो तो उसकी 3 सेल आराम से आ जाती है, और 3 सेल का मतलब क्यूएससी हो जाती है। और यदि क्यूएससी करवा दिया आपने, तो यदि उस बंदे का जब चेक ही बनवा दिया आपने 5-6 हजार रुपए का, तो वो बिल्कुल दमदारी के साथ में आपके साथ काम करेगा। और ये एक डायमंड शिप का नमूना है जो आगे तक यही काम करेगा। और ये सारी चीजें हैं, ड्रीम, गोल, टारगेट। अपने को ड्रीम सेट करना है कि भाई मेरे को यहाँ से अगले 3 महीने में क्या रैंक अचीव करना है, या मुझे सिल्वर बनना है, या मुझे मोबाइल खरीदना है। ये सारी चीजें आप जब ड्रीम गोल सेट करोगे, ड्रीम जो सपने हैं आपके उनका गोल बनाओगे, तो आप लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे दोस्तों। तो आप सभी का धन्यवाद जो आपने बिल्कुल पेशेंस के साथ इस बिजनेस को मीटिंग को सुना। और मैं